हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एडवेक्सिज एजुकेशन। मेरा नाम जिवेश है एंड वी आर टुडे गोइंग टू डिस्कस हिमाचल प्रदेश विधानसभा का जो क्लरिकल का एग्जाम जो आज 10 तारीख को जो है मॉर्निंग शिफ्ट में सुबह हुआ, तो उसमें जो जीके वाला सेक्शन था इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश जीके, तो उसमें किस किस तरह के सवाल पूछे गए थे तो उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बिफोर स्टार्टिंग आवर डिस्कशन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट IBS शिमला में जो हमारे न्यू बैचेस हैं वो जो हैं शुरू हो रहे हैं, जिसमें बैंक PO SSC CGL और CHSL के बैचेस, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन HPRC जो नया अभी बना है, ठीक है, उसके अलावा पटवारी हाई कोर्ट स्टेट के जितने एग्जाम्स हैं तो उसके लिए जो बैचेस हैं दे आर गोइंग टू स्टार्ट सून। तो इसके लिए यहाँ पे आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर विजिबल है, तो आप इस पे कॉन्टैक्ट करके जो है बैचेस के बारे में और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। सो दिस पेपर जो है ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जो क्लर्क का पेपर, ठीक है, जो 10 मई 2024 आज की डेट में जो हुआ है, तो उसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं बेसिकली पूछे गए थे, तो एक बार उन पे बात कर लेते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। सो हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हेन इज द नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड, ठीक है, नेशनल वोटर्स डे जो है वो कब मनाया जाता है। तो चार ऑप्शन आपके पास गिवन थे, 26 जनवरी, 25 जनवरी, 15 अगस्त और 2 जनवरी। तो 25 जनवरी जो है इसका सही आंसर होगा। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे जो है भारत में मनाया जाता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। एक चीज है, देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर था इट इज ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो जो जूट का हाईएस्ट जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है भारत में वो कौन है। तो चार ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो अगर भारत में बात करें तो वेस्ट बंगाल, अदरवाइज बांग्लादेश जो है वो हाईएस्ट प्रोड्यूसर है जूट का वर्ल्ड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर हम बात करें, नेम द फर्स्ट फीमेल प्लेयर टू विन गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स। एशियन गेम्स में पहली भारतीय महिला जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो चार ऑप्शंस, किरण बेदी, कमलजीत संधू, बछेंद्री पाल एंड नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन होगा वो इसका सही आंसर होगा। कमलजीत संधू जो है एक एथलीट थी, ठीक है, जिन्होंने की एशियन गेम्स में पहली महिला बनी थी जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हु इज गिवन द रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा इनकम्प्लीट क्वेश्चंस दो तीन मुझे लगे कि जो कि सही से एड्रेस नहीं किए हुए थे, पूछे नहीं गए थे। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है इनमें से किसको मिला है। तो चार ऑप्शन मैग्सेसे अवार्ड पूछा है, लेकिन ये नहीं पूछा कि किस साल का, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो चार ऑप्शंस हैं अकॉर्डिंगली जिसका आंसर है वो 2023 के अकॉर्डिंग जो है ये ऑप्शंस बने थे। तो 2023 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड तो पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ यूरोपियन ओरिजिन, पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ अमेरिकन ओरिजिन, पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एशियन ओरिजिन एंड ओनली ऑर्गेनाइजेशन एंड पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा, चार लोगों को जो है ये अवार्ड अभी इस साल के लिए मिला है, ठीक है, जिसमें एक इंडियन है, एक फिलीपींस है, एक बांग्लादेश से है एंड तिमोर लेस्टे कंट्री है एशिया में, एक वहां से है, ठीक है। तो चारों जो है एशियन कंट्रीज हैं, जो तो सी ऑप्शन होगा इसका वो सही आंसर होगा, ठीक है। एशियन ओरिजिन के जो है वो चारों जो व्यक्ति हैं जिनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 जो है वो मिला है। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, विच स्टेट इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसकी है। तो ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो यहाँ पे अगर बात करें तो गुजरात जो स्टेट है हमारी दैट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो 7500 किलोमीटर की टोटल कोस्ट लाइन है हमारी, उसमें सबसे ज्यादा गुजरात की है, ठीक है। विच इज द विच स्टेट्स बॉर्डर टचेस द मोस्ट स्टेट, ठीक है, इनमें से किन राज्यों का बॉर्डर जो है सबसे ज्यादा स्टेट्स को टच करता है। फर्स्ट ऑप्शन इज मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सेकंड थर्ड इज असम एंड फोर्थ इज उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर था तो वो था उत्तर प्रदेश, दैट इज द फोर्थ ऑप्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच टेंपल इज नोन एज द ब्लैक पैगोडा के नाम से किस टेंपल को जाना जाता है। चार ऑप्शंस आपके पास गिवन थे, ठीक है। तो सूर्य टेंपल इन कोणार्क, सूर्य टेंपल इन श्रीलंका, सूर्य टेंपल इन मदुरई, सूर्य टेंपल इन इजिप्ट। ऑब्वियसली यहाँ पे तो सूर्य टेंपल नहीं है, मदुरई में भी नहीं है, श्रीलंका आई एम नॉट अवेयर ऑफ। सन टेंपल जो है कोणार्क का, तो दैट इज ब्लैक पैगोडा के नाम से उसे जाना जाता है। तो इसका आंसर सही आंसर जो होगा दैट विल बी ऑप्शन ए। 8th क्वेश्चन की बात करें तो विच ईयर इज नेशनल लिटरेसी मिशन स्टार्टेड, इन विच ईयर नेशनल लिटरेसी मिशन जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन था उसको कब शुरू किया गया था। तो चार ऑप्शन 2000, 1999, 1990 और 1988 जो है इसमें से चार ऑप्शन थे, जिसमें से 1988 14 ऑप्शन जो है उसका सही आंसर था। 1988 में नेशनल लिटरेसी मिशन को शुरू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। कैपिटल ऑफ सिक्किम की अगर बात करें तो कोलकाता, दिसपुर, गैंगटॉक और अगरतला, चार ऑप्शन आपके पास गिवन थे। तो ऑब्वियसली आई होप आप सभी ने ये सही किया होगा। तो गैंगटॉक जो है इसका वो
सही आंसर है। हु इज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इसमें भी करंट गवर्नर की बात करी गई है, ठीक है, थोड़ा सा इनकम्प्लीटली पूछा गया था। हु इज द करंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो चार ऑप्शन आपके पास गिवन है, राजीव कुमार, शक्तिकांता दास, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमन। ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी आपको पता है प्राइम मिनिस्टर है हमारे, निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है, तो शक्तिकांता दास जो है इसका ये सही आंसर होगा। ये पिछले 2 साल से जो है आरबीआई के गवर्नर है, तो शक्तिकांता दास जो है दैट विल बी द राइट आंसर। सो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था तुंगभद्रा रिवर जो है इनमें से किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच रिवर, गोदावरी, कृष्णा, गोमती एंड गंगा। तो ये 4 ऑप्शन गिवन थे, तो इसमें से जो थर्ड ऑप्शन था कृष्णा, वो इसका सही आंसर होगा, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द मोस्ट प्रोटीन, इनमें से किन 4 जो ऑप्शंस आपके पास गिवन है सबसे ज्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है, तो मिल्क है, सोयाबीन है, बटर है या चीज है। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन की जितनी क्वांटिटी होती है उसका 50% जो है उसमें प्रोटीन कंटेंट होता है, तो ये जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आउट ऑफ द फॉलोइंग गिव्स स्ट्रेंथ टू ह्यूमन टीथ एंड बोन्स, ठीक है, ह्यूमन टीथ और बोन्स को स्ट्रेंथ क्या चीज देती है, इनमें से फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, आयरन एंड कैल्शियम। तो ऑब्वियसली कैल्शियम जो है वो टीथ में पाया जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा इसका वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, Who was the Viceroy of India when Rowlatt Act of 1919 was passed, ठीक है, बेसिकली 1919 यहाँ डेट भी मेंशन थी, तो 1919 में जब रॉलेट एक्ट पास किया गया था तो भारत का वायसरॉय उस टाइम पे कौन था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड बेवल, एचसी रई एंड लॉर्ड डलहौजी, इसके 4 ऑप्शन थे। तो ऑब्वियसली लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो है इसका वो सही आंसर था। 1915 से 1920 के बीच में लॉर्ड चैम्सफोर्ड, 1916 से 1921 के बीच में लॉर्ड चैम्सफोर्ड वाज द वायसरॉय ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हु प्रिजाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है, जो पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग है उसको कौन उसको प्रिजाइड करता है, तो ऑप्शन ए जो है प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी जो है प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन डी है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन डी, स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो है वो प्रिजाइड करता है जॉइंट सिटिंग को। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इनवाइट कौन करता है, जॉइंट सिटिंग को बुलाता कौन है, तो ये अंडर आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जॉइंट सिटिंग इज इनवाइटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी डिड लॉन्च द स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान को नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं हमारे उन्होंने कब लॉन्च किया था, तो 4 ऑप्शन गिवन है, 2 अक्टूबर 2014, 15 अगस्त 2014, 5 जुलाई 2014 और 14 नवंबर 2014। तो पहली बात कि 2014 में ही लॉन्च किया गया था और गांधी जयंती को 2 अक्टूबर जिस दिन हम मनाते हैं तो उस दिन जो है इसको लॉन्च किया गया था, तो 2 अक्टूबर 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु वाज द लास्ट प्रीचर ऑफ सिक्स, ठीक है, तो लास्ट सिख प्रीचर थे या जो सिख गुरु थे वो कौन से थे, तो ऑब्वियसली ये बड़ा आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए जो बी ऑप्शन है आपका वो इसका सही ऑप्शन होगा, गुरु गोविंद सिंह जी जो थे वो लास्ट सिख गुरु थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18, हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो इसका भी जो सही आंसर है वो बड़ा आसान क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, जो सी ऑप्शन होगा इसका देखिए यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है जवाहरलाल नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो ही वाज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए हिमाचल के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले काफी, तो विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज इन द हिल्स नियर रोहतांग, रोहतांग के नजदीक जो है कौन सी लेक जो है सिचुएटेड है, तो नाको ऑब्वियसली ये जो है किन्नौर में है, ठीक है, भृगु ये कुल्लू में है, प्राशर ये मंडी में है, सुखसर ये भी मंडी में है, तो एकमात्र जो ऑप्शन बचता है भृगु लेक विच इज नियर टू रोहतांग पास, ये जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ईयर द पार्लियामेंट पास द बिल टू ग्रांट स्टेटहुड टू स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड ग्रांट करने के लिए जो पार्लियामेंट ने बिल पास किया था वो कब किया था, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन ए इज जुलाई 1970, ऑप्शन बी इज अक्टूबर 1970, ऑप्शन सी इज दिसंबर 1970 एंड ऑप्शन फोर्थ इज जनवरी 1971, ठीक है, तो जनवरी 1971 में तो हिमाचल राज्य बन चुका था पूर्ण राज्य। दिसंबर 1970 एग्जैक्ट डेट की मैं बात करूं तो 18 दिसंबर 1970 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट जब हिमाचल प्रदेश जो स्टेट्स एक्ट था उसको पास किया गया था पार्लियामेंट द्वारा, तो 18 दिसंबर 1970 जो है इसका सी ऑप्शन जो है सही आंसर होगा। चौथा 21st क्वेश्चन अगर हम बात करें तो विच टाउन ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इज नेम्ड एज कीरग्राम, तो ये भी आसान क्वेश्चन है। कीरग्राम जो है देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे बैजनाथ है, तो बैजनाथ को जो है कीरग्राम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 22, हु इज द ऑथर ऑफ कांगड़ा वैली पेंटिंग, तो एंड बुक इज आस्क्ड हियर, अ बुक इज आस्क्ड हियर जिसमें कि ऑथर आपको पूछा गया है कि कांगड़ा वैली पेंटिंग की ऑथर कौन है, तो एमएस रंधावा यहाँ पे डी ऑप्शन था, देखिए एमएस रंधावा जो है कांगड़ा पेंटिंग कांगड़ा वैली पेंटिंग इसके ऑथर है, ठीक है जी। ऑफ द टू वेज टू रीच मानसरोवर लेक, वन इज फ्रॉम नाथुला एंड अदर वन इज फ्रॉम वेयर, ठीक है, तो नाथुला से एक जो रास्ता है वो जाता है अगर आपने मानसरोवर लेक जाना है, तो दूसरा कहां से जाता है ये इसमें पूछा गया था, ठीक है, तो जो इसका ए ऑप्शन था देखिए यहाँ पे वाया लिपू लेक पास, ठीक है, तो ये जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है, सोनमर्ग कारगिल एंड बोमडिला जो है नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज इट्स राइट आंसर। नेक्स्ट इज हु बिल्ट द टेंपल ऑफ शक्ति देवी इन चंबा डिस्ट्रिक्ट, चंबा में जो शक्ति देवी टेंपल था वो किसने बनाया इसमें से, तो 4 ऑप्शन अमर सिंह थापा, ऑब्वियसली नॉट, साहिल वर्मन चंबा का राजा था, संसार चंद्र कटोच कांगड़ा का राजा था, देयर इज फोर्थ ऑप्शन दैट इज मेरू वर्मन, तो मेरू वर्मन जो है राजा था चंबा का 8th सेंचुरी में जिसने की जो शक्ति देवी टेंपल है यहाँ पे शक्ति देवी टेंपल यहाँ मेंशन्ड है व्हिच इज इन छतराडी इन चंबा,
he has built it. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25, नेम द बिगेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो अगेन एन इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो चार ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, मयार, गोरा, बड़ा शिगरी एंड मुरकिला। तो इसमें जो ऑप्शन सी होगा दैट विल बी द राइट आंसर। बड़ा शिगरी जो है लाहौल स्पीति में, दैट इज द बिगेस्ट ग्लेशियर और लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। हाल में राजस्थान में जो है विधानसभा इलेक्शन हुए थे, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी की वहां पे सरकार बनी थी, तो जो न्यू चीफ मिनिस्टर बने हैं राजस्थान के, तो वो श्री भजन लाल शर्मा। सेकंड ऑप्शन जो है इसका वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27, एट विच प्लेस डज तीर्थन स्ट्रीम मीट द ब्यास रिवर। तीर्थन जो है ब्यास रिवर में कहां पे मिलती है। तो चार ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, ऑप्शन 1 इज शमसी, ऑप्शन बी इज भुंतर, ऑप्शन सी इज लारजी, ऑप्शन डी इज सियांच। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा लारजी, दैट विल बी द राइट आंसर। लारजी में तीर्थन जो है ब्यास में मिलती है, ब्यास की ट्रिब्यूटरी है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, विच डे बैसाखी इज सेलिब्रेटेड, ठीक है। तो बैसाखी जो है वो कब मनाई जाती है। तो बैसाखी जो मनाई जाती है ऑन द बर्थडे ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी, ऑन द रेजिंग डे ऑफ खालसा पंथ, ऑन द बर्थडे ऑफ गुरु नानक जी, ऑन द फाउंडेशन डे ऑफ द गोल्डन टेंपल। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज जिस दिन जो है 13 अप्रैल 1699 खालसा पंथ की जब स्थापना करी थी गुरु गोविंद सिंह ने, तो उस दिन से बैसाखी को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा देखिए 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। ऑब्वियसली आई होप आपको ये पता होगा, वो जो है इसका सही आंसर होगा। Who led the Mughal army to capture the कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इन 1620। तो पहली चीज है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट नहीं, कांगड़ा फोर्ट की बात हो रही है यहाँ, ठीक है। कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर करा था 1620 में, नवंबर 1620 में। नवाब अली खान जो थे, ही वाज द मुगल कमांडर, एडेड बाय जगत सिंह ऑफ नूरपुर। राजा जगत सिंह ऑफ नूरपुर की मदद से नवाब अली खान ने जो है कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर करा था जहांगीर के समय पे 1620 में। तो ए ऑप्शन होगा इसका वो सही आंसर होगा। व्हेन डिड गांधी जी विजिटेड शिमला फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो गांधी जी के शिमला विजिट्स के बारे में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 10 विजिट्स जो है उन्होंने शिमला में करे अपने जीवन में। तो उसमें से जो डी ऑप्शन है देखिए 1921, ये वो साल है जब वो पहली बार शिमला आए थे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1921 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, हु इज द फाउंडर ऑफ सेंट डायनेस्टी ऑफ डिस्ट्रिक्ट मंडी, ठीक है। तो सेंट डायनेस्टी ऑफ डिस्ट्रिक्ट मंडी, या जो मंडी प्रिंसली स्टेट थी वहां की जो सेंट डायनेस्टी थी, उसके फाउंडर जो है इनमें से किसको माना जाता है। तो यहाँ पे विजय सेन, विनय सेन, वीर सेन एंड लक्ष्मण सेन, चार ऑप्शन है। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा दैट इज वीर सेन, दैट विल बी द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम बात करें, हु इज द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो करंट गवर्नर की बात करी गई है, तो कलराज मिश्र पहले गवर्नर थे हमारे, शिव प्रताप शुक्ला हैं, उसके अलावा बंडारू दत्तात्रेय भी पहले गवर्नर थे, आचार्य देवव्रत भी पहले गवर्नर थे, ठीक है। तो इसमें से जो बी ऑप्शन है शिव प्रताप शुक्ला जी, ये जो है करंट गवर्नर है, राज्यपाल हैं हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश केम इनटू एग्जिस्टेंस एज दी 18th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन, ठीक है। आसान क्वेश्चन। 18वां राज्य 25 जनवरी 1971 को भारत का जो है बना था हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वेयर इज द टेंपल ऑफ मृकुला देवी इन हिमाचल प्रदेश सिचुएटेड। मृकुला देवी टेंपल जो है वो उदयपुर में सिचुएटेड है, लाहौल स्पीति में। तो सेकंड ऑप्शन जो होगा इसका वो सही आंसर होगा। ग्रीन कलर ऑफ लीव्स ऑफ ट्रीज इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, ठीक है। तो जो हरा कलर होता है लीव्स का, ठीक है, ट्री लीव्स का, तो वो होता है ऑप्शन सी। यहाँ पे देखिए क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल के कारण जो उनका रंग जो है हरा होता है पत्तियों का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हु इज द राइटर ऑफ नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। वंदे मातरम जो है ऑब्वियसली जो ए ऑप्शन इसका पहला ऑप्शन है, दैट इज बंकिम चंद्र चैटर्जी, उन्होंने जो है ये लिखा था वंदे मातरम, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, सिंस व्हेन द भारत रत्न इज बीइंग अवॉर्डेड। भारत रत्न जो है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत का, ठीक है। सिविलियन अवार्ड जो है नागरिक सम्मान जो हम बात करते हैं, तो सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, तो 1954 से जो है लगातार दिया जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। 39 की बात करें तो नोबेल प्राइज इज गिवन बाय विच कंट्री, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा कन्फ्लिक्टेड क्वेश्चन था, ठीक है। नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स का जो है वो अलग देते हैं, उसके अलावा जितने हैं उनको स्वीडन देता है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है दैट इज स्वीडन, दैट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हेन डिड इंडिया बिकम द विनर ऑफ वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम। अब यहाँ पे भी वर्ल्ड कप बोला हुआ है कि विनर ऑफ द वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम, बट किस चीज का वर्ल्ड कप, ठीक है। देयर आर मल्टीपल स्पोर्ट्स, तो किसी का भी वर्ल्ड कप हो सकता है। अज्यूमिंग दैट कि ये जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करी गई है, तो ऑब्वियसली 1983 में डी ऑप्शन जो है इसका आपको पता है कि पहली बार जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप भारतीय टीम ने जीता था। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। स्वीटनेस अकर्स इन मिल्क ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो मिल्क में स्वीटनेस होती है वो इनमें से किसके प्रेजेंस के कारण होती है, ठीक है जी। तो चार ऑप्शन, कैल्शियम, सुक्रोज, कैरेटिन एंड लैक्टोज जो है इसमें गिवन है। तो ऑप्शन सी जो है लैक्टोज, तो लैक्टोज जो है वो निकल मिल्क में पाया जाता है, जिसकी वजह से वो जो स्वीटनेस है उसकी वो फील की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर पार्ट ऑफ फूड, ठीक है। ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी ग्लूकोज एंड ऑप्शन डी सेल्यूलोज। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी, दैट इज कार्बोहाइड्रेट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द बॉडी। हीमोग्लोबिन जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हीमोग्लोबिन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब हम साइंस जनरल साइंस में पढ़ते हैं इसको। तो हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या है, ठीक है।
टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, जी नहीं। टू फुलफिल द डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, जी नहीं। मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी और यूज ऑफ आयरन ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो इसका सी ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड जो ब्लड है जो बॉडी में बेसिकली जो मूवमेंट है उसकी, ठीक है, तो उसको इंश्योर करता है हीमोग्लोबिन। तो दिस इज जो थर्ड ऑप्शन है इसका, वो इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो दैट इज रीजन व्हाई फिश इज सून टेकन आउट ऑफ वाटर। फिश डाई सून इफ टेकन आउट ऑफ वाटर। जैसे हम मछली को पानी से बाहर निकाल देते हैं तो वो मर जाती है, इसका कारण क्या है, ठीक है। तो दे गेट टू मच मोर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। दे कैन नॉट ब्रीथ, टेम्परेचर ऑफ देयर बॉडी राइजेस, टेम्परेचर ऑफ देयर बॉडी फॉल्स आउटसाइड वाटर। तो इसका जो सही आंसर होगा, दे गेट टू मच ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। बेसिकली जो मछलियां होती हैं वो डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब करती हैं। तो जैसे उनको बाहर लाया जाता है तो वो जो ऑक्सीजन सप्लाई है उनकी वो बढ़ जाती है। दे गेट मच मोर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से वो जिंदा नहीं रह पाती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है इसका। विच पर्सन फ्रॉम इंग्लैंड वाज द फर्स्ट टू रीच द रोहतांग पास, ठीक है। तो पहला यूरोपियन भी यही था, इंग्लैंड लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ही वाज फ्रॉम यूरोप, इंग्लैंड। तो विलियम मूरक्राफ्ट 1820 में जो है फर्स्ट यूरोपियन था जिन्होंने की रोहतांग पास को क्लाइम करा था। डी ऑप्शन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, डॉग बाइट इज रिलेटेड टू विच डिसीज। तो डॉग बाइट जो है इट इज रिलेटेड टू रेबीज। ऑब्वियसली आसान क्वेश्चन था, आपको पता है रेबीज जो है कुत्ते के काटने से वो होता है। द नेम ऑफ द सोशल वर्कर एसोसिएटेड विद द लोकपाल बिल। तो अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो लोकपाल बिल से एसोसिएटेड जो सोशल वर्कर है उसका डी ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। दैट इज अन्ना हजारे मूवमेंट जो उन्होंने चलाई थी लोकपाल बिल के अगेंस्ट 2011, 12, 13 में। तो वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया था। 48, क्वेश्चन नंबर 48, हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो वेरी इजी क्वेश्चन, एरिया पूछ लिया हिमाचल का, चीफ मिनिस्टर पूछ लिया हिमाचल के, गवर्नर पूछ लिया हिमाचल के। तो तीन तो इजीएस्ट क्वेश्चन यही थे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, वो जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज। तो भारत और चाइना के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसको क्या कहा जाता है। तो 49 पैरेलल नहीं है, मैकमोहन लाइन, बिल्कुल। रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, डूरन लाइन ही अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में है। तो जो ऑप्शन बी है इसका मैकमोहन लाइन, दैट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और जो इस क्वेश्चन में इस पेपर में जो लास्ट क्वेश्चन था दैट इज क्वेश्चन नंबर 50, 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर आफ्टर व्हाट इंटरवल, ठीक है। जो 1/3 ऑफ मेंबर है राज्यसभा के वो कितने समय बाद जो है रिटायर हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन था दैट इज 2 years, दैट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये थे इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। थैंक यू।